हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, खाते में 3000 रुपए मिलने वाला है। दोस्तों अब आपका आधार कार्ड में 25 रुपए ज्यादा लगेगा पीवीसी आधार कार्ड बनवाने के लिए। कई ऐसे नियम है, कई ऐसे मतदाता सूची भी आई है, लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। आइए जानते हैं, अगर आप यूपी के हैं तो खबर बेहद आसान है, जानिएगा पूरा अंत तक, क्योंकि लिस्ट से नाम कटा तो पेंशन से, किसान निधि से बाहर होंगे। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। बात करें पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस, तो 25 रुपए बढ़ गई है। अब इसके लिए 75 रुपए चार्ज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यूआईडीआई ने आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब इसकी जगह पर 50 रुपए की जगह 75 रुपए देना होगा। नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई है। बात करें यूपी पेंशन का, तो वृद्धा और दिव्यांग पेंशन में देरी हो रही है, लेकिन 10 जनवरी तक खाते में 3000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कुल 1,000 के हिसाब से 3000 रुपए क्रेडिट होगा। वृद्ध जनों को लगभग 65 लाख वृद्ध जन है जिनके खाते में पैसा क्रेडिट होने वाला है। बहुत से पेंशन धारक है जिनके डॉक्यूमेंट में गलती पाई गई है, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ने की उम्मीद इस साल जताई गई है। अगर वृद्ध जन और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ती है तो लगभग 45 रुपए प्रतिमाही मिलेगा। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 15,69,000 मतदाता हैं। दावे आपत्तियां 6 फरवरी तक मान्य होगी। सुल्तानपुर जनपद में विशेष सघन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची जारी कर दी गई है। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर किया गया है। इस पुनरीक्षण में जिले के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि इन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,69,971 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 8,47,000 से ज्यादा पुरुष हैं, 7,22,000 से ज्यादा महिला है। अच्छा, ओ लेवल छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए, फीस लेकर भी फॉर्म न भरने का आरोप है, छात्रों ने शिकायत की है। सुल्तानपुर में ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के छात्रों का भविष्य अधर में है। एक निजी संस्थान पर आरोप लगा है कि उसने छात्रों से परीक्षा फीस लेने के बावजूद भी परीक्षा फॉर्म नहीं जमा किया। इसके कारण 10 जनवरी को होने वाली परीक्षा में छात्रों के शामिल होने पर संकट खड़ा हो गया है। यह मामला नगर सीताकुंड स्थित कर्मराजी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। मुझे मेरा मोंटी वापस दे दो, ये मेरा बच्चा है। पालतू कुत्ते के लिए डीएम जनता दर्शन पहुंची महिला, प्रशासन के आदेश पर डॉग सेंटर से मिल गया मोंटी। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर में पुलिस ने लड़की से गैंग रेप किया, जरा विजुअल आप देखिएगा। दोस्त के साथ मिलकर स्कॉर्पियो में खींचा, रात 12 बजे घर के बाहर फेंक कर भागे हैं। कानपुर में स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मी के दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की छात्रा को किडनैप करके गैंग रेप किया है। दोनों करीब 2 घंटे तक कार के अंदर छात्रा से हैवानियत करते रहे। जब वह बेहोश हो गई तो उसके घर के बाहर उसको फेंक कर भाग गए। वाराणसी में भी कक्षा 8 तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद हो गए हैं। कोहरा और शीतलहर का अलर्ट है, डीएम के निर्देश पर स्कूल बंद हुआ है। इससे पहले प्रयागराज के डीएम ने भी 15 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिया है। सुल्तानपुर में भी 10 जनवरी तक छुट्टियां हैं, यानी यूपी के 8वीं तक के स्कूल तो 10 से 12 जनवरी तक बंद ही रहेंगे, खिचड़ी के बाद ही खुलेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यूपी के 35 जिलों में कोहरा है, 20 फ्लाइट और 100 ट्रेनें लेट है। इमरजेंसी के 35% मरीज बढ़ गए हैं। स्कूल बंद है। 3 दिन अभी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी में कोहरे के साथ हाड़ कपाने वाली ठंड अभी भी पड़ रही है। पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, जो बर्फीली हवा है। आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत 35 शहरों में कोहरा छाया है। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह महसूस हो रही। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें, देर रात यात्रा करने से बचें। 8वीं तक के स्कूल सभी बंद है। पारा 2 डिग्री तक पहुंचा है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। यूपीएसआईआर हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 लोगों का नाम कटा है। इसमें 46 लाख मृत लोगों के भी नाम हैं। 12,55,00,000 वोटर बचे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा इस जिले में यानी लखनऊ में 12 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। 2 लोकसभा में अब 27,94,000 मतदाता है। सरोजनी नगर विधानसभा में 70,000 लोगों के कम हुए हैं नाम। सर्जरी में छूट गया था औजार, 2.5 साल तक पेट में ही रहा। पेन किलर देकर महिला से वसूलते रहे पैसा। लखनऊ के 15 डॉक्टरों पर एफआईआर हुआ है। जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई है, कहा हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बातचीत से समस्या का हल निकालें। अमेरिका ने हमला किया था। सर्वे में दावा है फूड ऐप पर खाना महंगा है। 55% यूजर ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए हैं। सर्वे ने 79,000 जवाब शामिल है। दोस्तों देश भर में फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट का लेकर उपभोक्ताओं को और डिलीवरी वर्कर की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोकल सर्किल के हालिया सर्वे में 55% उपभोक्ताओं ने कहा कि जब वे इन ऐप में खाना ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट में जाकर खाने की तुलना में उन्हें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा। अमिताभ बच्चन से मेरी हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा। क्रिकेटर ने रिलायंस के इवेंट में बिग बी से कराया इंट्रोड्यूस। फैंस बोले स्पेशल मोमेंट है। विजुअल आप देख सकते हैं।
इस बीच कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का एआई वीडियो पोस्ट किया है। लिखा, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा। कांग्रेस नेता बोले, क्या ट्रंप पीएम को किडनैप करेंगे? कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी और ट्रंप का 43 सेकंड का एआई जनरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। कैप्शन में लिखा, मोदी का डर खामियाजा देश भुगत रहा। 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोट घटे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 2,89,00,000। एमपी राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही 12 राज्यों में एसआईआर का पहला फेज खत्म हो गया है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई मुहिम 2 महीने 11 दिन चली है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा के गाने का टीजर लॉन्च हुआ है। विजुअल आप देख सकते हैं। दिल जानिया गाने में दिखा रोमांटिक अंदाज। फैंस बोले, किस्मत हो तो ऐसी। 10 लाख लोग रोज सुबह 4 बजे स्नान कर रहे। माघ मेले में कल्पवासियों की आस्था पर ठंड का असर नहीं। इस वक्त दिन में सबसे ज्यादा ठंड तड़के सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच लगती है। उसी वक्त प्रयागराज माघ मेले में करीब 10 लाख लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। यह कोई एक दिन नहीं बल्कि पूरे 1 महीने करते हैं। स्नान के बाद वापस आते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। दिन में एक समय सात्विक भोजन ही करते हैं। कहते हैं जो सुख इसमें है वो कहीं नहीं है। यहाँ जाने के बाद इंतजार करते हैं कि कब फिर से मौका आए। अच्छा, बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा वर्ल्ड कप का मुकाबला। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी है। नहीं खेले तो पॉइंट भी कटेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी की T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। आईसीसी ने स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेश को अपने सभी मैच भारत में ही खेलने होंगे, नहीं तो उसे अपने अंक गंवाने पड़ेंगे। इस बीच सोना चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। अचानक 5,000 रुपए सस्ती हो गई चांदी। सोना भी 1100 रुपए कम हुआ है। न्यू रेट चेक कर लीजिए अगर आप भी सोना चांदी इन दिनों खरीदना चाहते हैं। सोना चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट आई है। 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद बुधवार को झटके में चांदी 5,000 रुपए सस्ती हुई है। सोना चांदी कीमतों में बीते 2 दिनों के कारोबार की बात कर ले तो 20,000 रुपए तक कीमत बढ़ गई थी सोमवार और मंगलवार को, लेकिन बुधवार को 5,000 रुपए चांदी सस्ती हुई है। सोना 1100 रुपए सस्ता हुआ है। दोस्तों 2026 में 0.50% तक और घट जाएगा ब्याज दर। 2025 में 1.25% की कटौती हुई थी। आरबीआई के पास और गुंजाइश है। लोन और सस्ता होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई साल 2026 में ब्याज दरों में 0.50% तक की और कटौती कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ब्याज दरों में कुल 1.25% की कटौती हुई है। ऐसे में ईएमआई लोन वगैरह सस्ता होगा, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो। अच्छा, इन दिनों इंस्टाग्राम पर बहुत दावे हो रहे हैं कि अंडे से कैंसर हो जाएगा। रील देखकर आप अपनी राय मत बनाइए। अंडा लंबे समय से हमारे डेली डाइट का अहम हिस्सा रहा है। यह आसानी से मिलने वाला किफायती और पोषण से भरपूर फूड माना गया है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर अंडा बच्चों से लेकर बड़ों तक की डाइट में शामिल होता है। हालांकि इसके बावजूद अंडे को लेकर समय समय पर कई तरह के सवाल और दावे सामने आते हैं। अब सोशल मीडिया पर इन दिनों बिकने वाले अंडों में कैंसर पैदा होने की बात कही जा रही है। ऐसे दावों ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि अंडा खाएं भी या नहीं। डॉक्टर अमृता मिश्रा जो सीनियर डाइटिशियन है दिल्ली की, उन्होंने क्या कहा इसको सुनिए। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अंडा खुद में कार्सिनोजिक फूड नहीं है, यानी अंडे में ऐसा कोई तत्व नहीं पाया जाता जो सीधे तौर पर कैंसर पैदा करे। कैंसर रिसर्च यूके के मुताबिक मौजूदा वैज्ञानिक सबूत इतने कमजोर और असंगत हैं कि अंडों को कैंसर का कारण नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, मुस्लिम लड़के के साथ शादी की, 7 दिन साथ रहकर घर लौटी है। घर वालों ने मंदिर में पढ़वाई हनुमान चालीसा। लड़की बोली दूसरे धर्म में शादी करना ठीक नहीं है। मुंगेर में हिंदू लड़की ने घर से भागकर अपने प्रेमी नियाजुल से 30 जनवरी को शादी की थी। मांग में सिंदूर लगाकर लड़की ने अपने प्रेमी के साथ वीडियो जारी किया। वीडियो में कहा, मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, ये लव जिहाद नहीं है। नियाजुल अब मेरा पति है। लेकिन अब 7 दिन बाद लड़की का कहना है कि मुझे मुस्लिम लड़के के साथ नहीं रहना। लड़की मंगलवार को कोर्ट पहुंची। वहां पर कही अपने परिवार वालों के साथ ही मुझको रहना है। इसके बाद घर वाले लड़की को लेकर महावीर मंदिर गए, जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ाया गया, गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। दोस्तों, धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 831 करोड़ से ज्यादा। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पुष्पा 2 के 821 करोड़ के कलेक्शन को भी पछाड़ा है। धुरंधर ने रिलीज के 1 महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम किया है। 6 जनवरी के कलेक्शन के साथ धुरंधर ऑफिशियली अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। दोस्तों, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल हो या कोर्ट कैंपस हो, कुत्तों की क्या जरूरत है। वे बच्चों को, बड़ों को काट रहे हैं और लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई की है। बहस में कुत्तों के मूड, कुत्तों की काउंसलिंग, कम्युनिटी डॉग्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डॉग जैसे शब्द सामने आए हैं।
तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि दोस्तों आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर के लिए फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।